नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो बहुत ही जल्द महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है, जो कि है 8 मार्च को। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो भक्त रोजाना ही भोलेनाथ की पूजा करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन इस दिन भगवान शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिवलिंग पर अगर ये 5 चीज़ें चढ़ाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इन्हें चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। तो क्या है ये 5 चीज़ें जिससे चढ़ाने पर आपकी भाग्य जो है वो खुल जाएगा, और इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है धतूरा। भक्तों का मानना है कि धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भी गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर धतूरा चढ़ाया था, जिससे भगवान शिव होश में आए और उनके सिर से सारा विष निकल गया। तब से ही भगवान शिव की पूजा में धतूरा चढ़ाया जाता है। वहीं शिवरात्रि के शुभ अवसर पर धतूरा चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आता है शहद। सभी भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ें जैसे कि दूध, दही, भांग, धतूरा आदि चढ़ाते हैं। वहीं शिवलिंग पर शहद चढ़ाने का भी अपना महत्व है, और जो भी कोई सच्चे मन से भगवान शिव को याद करते हुए शिवलिंग पर शहद चढ़ाता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर उसे सौंदर्य और मीठी वाणी का आशीर्वाद देते हैं। तो शहद चढ़ाने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद आता है बेलपत्र। बेलपत्र में भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी समेत कई देव देवताओं का वास होता है, और माना जाता है कि बेलपत्र के 3 जुड़े हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव को ठंडक मिलती है। इसी साथ ही भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। बेलपत्र के इन 3 जुड़े पत्तों को त्रिदेव भी कहा जाता है, जो महादेव के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद आता है शमी का पौधा। शमी का पौधा अक्सर शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए घर के आंगन में लगाया जाता है या फिर शनि देव को चढ़ाया जाता है। बता दें कि इसे चढ़ाने से शनि देव के साथ ही भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त शिवलिंग पर शमी का पत्ता चढ़ाता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न होकर उन पर कृपा बरसाते हैं, साथ ही सौभाग्य की कामना भी पूर्ण करते हैं। तो शमी का पौधा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि शनिदेव और महादेव दोनों ही प्रसन्न होते हैं। इसके बाद पारी आती है लाल केसर की। तो भगवान शिव को लाल केसर चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह भक्तों की भक्ति और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। लाल केसर का रंग उनकी अनंत शक्ति और दया को दर्शाता है। इसका संबंध शिव भक्ति, ध्यान और मोक्ष के उद्देश्यों से है। इसे चढ़ाने से भक्तों के क्रोध और कष्ट दूर होते हैं। साथ ही इसे भक्ति और आध्यात्मिक साधना का हिस्सा भी माना जाता है। तो लाल केसर चढ़ाने से भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आप चाहते हैं तो लाल केसर भी चढ़ा सकते हैं, जो कि इन 5 चीज़ों में से एक है। तो इसके बाद ये 5 चीज़ें आप शिवरात्रि पर शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं, जिनसे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे, आपकी मनवांछित इच्छा पूरी होगी। शिव शंकर सभी का भला करे, सभी का उद्धार करे, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय शिव शंकर, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय।